अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था इफ्तार चैलेंज, जिसमें मैंने 1 घंटे में काफ़ी सारी चीज़ें बना तो ली थी, लेकिन उसके बाद मेरे किचन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से हर चीज़ को दोबारा से ठीक किया था। वैसे मेरे किचन की ये हालत ना इससे पहले कभी भी नहीं हुई, और जब मैं रोज़ा इफ्तार करने के बाद किचन में आई थी ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तभी फिर मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये सब आपके साथ भी शेयर करूं। वैसे भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इफ्तार के बाद जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं उनका आप क्या करती हैं, या फिर ऑयल के बारे में स्पेशली लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज डिटेल में सब कुछ शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैंने आराम से बैठ के अपनी इफ्तार पार्टी एंजॉय की। उसके बाद मैंने जो भी डिस्पोजेबल डिशेस थी वो गार्बेज की, और जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी वो सब मैंने इकट्ठी कर दी। जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी वो फ्रिज में रख ली, और जो बाहर रखने वाली थी वो मैंने ओवन में रख दी। क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद ना मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिल के जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं वो खा लेते हैं। और जो मिल्क शेक वगैरह या मैंगो लस्सी होती है वो बच्चों ने जो भी अपने ग्लासेस में बचाई होती है वो मैं उनको दे देती हूँ। और जो जग में होती है वो मैं ग्लास में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ, तो बाद में मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। बस कोशिश तो पूरी होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। मैं चाहे चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी उनकी कम ही रखती हूँ, जितनी खाई जाएँ और बचे ना। खैर, सब चीज़ें किचन में रखने के बाद मैंने सबसे पहले तो टेबल को क्लीन किया। पहले टिश्यू से उसे क्लीन किया, और फिर स्प्रे करके, जो मैंने खुद ही घर पे बनाया था, इसको मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है उससे क्लीन किया था। और जो चेयर होती है उस पे भी बच्चों ने कुछ ना कुछ गिराया होता है, तो उसको भी मैं उसी कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ। टेबल तो क्लीन हो गई, अब हम चल के किचन की हालत भी ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे ट्रैश था वो सब मैंने बैग में डाल के गार्बेज कर दिया। उसके बाद मैंने जो भी मैले बर्तन थे वो सारे सिंक में रखे। अच्छा, मैंने हालाँकि डिस्पोजेबल डिशेज़ ही यूज़ की थी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद इतने ज़्यादा बर्तन मैले हो गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे मैले हो गए इतने सारे बर्तन। बस जल्दी-जल्दी में जो है ना ऐसे ही काम होते हैं। ख़ैर, मैंने जो भी बर्तन थे मैले वो सिंक में रखे। उसके बाद सिंक में मैंने एक आलू जो है वो रखा हुआ था, बॉयल किया हुआ, तो उसको मैंने रैप करके फ्रिज में रख दिया, जिससे मैं अगले दिन दही बड़े वग़ैरह बना लूँगी। अच्छा, ये जो सारा फैलावा आपको नज़र आ रहा है ये तो था ही, इसके अलावा कई चीज़ें मैंने जल्दी में ना ओवन में या इधर-उधर रख दी थी कि बाद में जो है ना उनको मैं ठिकाने लगा लूँगी। अच्छा, वैसे इफ़्तार से पहले तो जोश में हम लोग लगे होते हैं, सारा काम कर लेते हैं ना, लेकिन इफ़्तार के बाद जो चीज़ें समेटनी होती हैं और क्लीनिंग वगैरह का काम होता है ना, वो करते हुए जान जाती है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप हर वक़्त इतना काम करती रहती हैं, आप थकती नहीं हैं? तो बिल्कुल मैं थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, और जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो बहुत टायर्ड हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि कोई भी काम करने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला की बरकत शामिल हो जाती है, और वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं भी हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ती हूँ, और अब यकीन करें कि काम मेरा बहुत आसान हो जाता है। मुझे कभी-कभी तो एहसास ही नहीं होता है कि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया है। अपने बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि बेटा, कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह का नाम लेके जब हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो वो हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने जितने भी मैले बर्तन थे वो सिंक में रख दिए हैं। अब जो कैबिनेट में रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं कैबिनेट में रख दूँगी, और जो अप्लायंसेस वग़ैरह है उसके ऊपर फूड जो लगा हुआ था वो सारा क्लीन करके वो भी रख दूँगी। और एयर फ्रायर के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं डिटेल में अभी आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे जो शेल्व्स वग़ैरह हैं उनको भी मैं जल्दी से हल्का-सा क्लीन कर लूँगी। अभी मैं सिर्फ़ जो ट्रैश वग़ैरह है ना शेल्व्स पे वो क्लीन कर रही हूँ, बाकी जो क्लीनिंग का काम है ना वो मैं एंड में करूँगी। एक तो पूरे किचन में बर्तन ऐसे निकल-निकल के आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या आज? कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो बस वही काम हुआ है आज मेरे साथ भी। मैं जब लास्ट वीडियो की कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो अक्सर लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि आप ही आपने कैसे किचन को क्लीन किया था और कितना टाइम लगा था, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने वीडियो बना ली, अब मैं आपको आराम से हर चीज़ दिखा सकूँगी, और टाइम भी बताऊँगी कि टोटल कितना टाइम लगा था मुझे क्लीन करने में। मैंने वैसे सारा काम ना एक ही टाइम में नहीं किया था, क्योंकि बच्चों का स्कूल था नेक्स्ट डे, तो उनको भी टाइम देना था, तो मैं उनके पास चली गई थी। बस जो ज़रूरी काम थे वही मैंने पहले किए थे, जैसे बेसन बच गया था तो उसे मैंने कवर करके फ्रिज में रख लिया था, जिससे नेक्स्ट डे मैंने पकोड़े बना लिए थे। इसी तरह से फिलिंग थी जो पैटीज़ की वो भी मैंने कंटेनर में डाल के रख दी थी कि बच्चों को नेक्स्ट डे सैंडविचेज़ बना दूँगी उससे।
बाकी तो आप लोग साथ-साथ देख ही रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं ऑयल स्टेन करके रख रही हूँ क्योंकि आज मैंने फ्रेश ऑयल लिया था, तो इसको मैं जार में डाल के रख दूँगी और एक दफ़ा दोबारा इसको मैं यूज़ कर लूँगी। वैसे कहते तो यही है कि ऑयल एक बार आप यूज़ कर लें तो दोबारा उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। और जब भी मैंने कोई चीज़ फ्राई करनी हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम ऑयल लूँ ताकि मैं 2 बार यूज़ करके उसे फेंक दूँ। क्योंकि कुछ लोग बजट में रहने के लिए ऑयल जो है वो बार-बार यूज़ करते हैं और वो जो है ना फिर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद ना उसे डिस्कार्ड कर दिया करें। वैसे तो बाज़ार में आपको पता है कि बहुत बार उसे यूज़ किया जाता है और यही वजह है कि जब हम बाज़ार से कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है और तबीयत ख़राब हो जाती है। जबकि घर में हम इस तरह की चीज़ें खा भी लें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे अब मैंने जो भी बर्तन पहले से धो के रखे थे वो सब कैबिनेट्स में रख दूँगी क्योंकि दिन में तो आज मुझे ये सब करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी ये सब करना पड़ रहा है। साथ-साथ अली की शरारतें भी चल रही हैं क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो बच्चे जो हैं वो सोने चले गए थे और अली जो है वो मेरे साथ ही बस खेल रहा था और बातें कर रहा था। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप डिश वॉशर यूज़ क्यों नहीं करती? तो डिश वॉशर मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि हमारा जो डिश वॉशर है ना यहाँ पे, ये काफ़ी पुराना है। जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे तो ऐसे ही था ये, हमने कंप्लेन भी की थी, उन्होंने ठीक भी किया था लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो 1-2 बार मैंने यूज़ किया था, मैं इतनी सैटिस्फाई नहीं हुई और मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए मैं फिर मैनुअली ही बर्तन धोती हूँ। पहले वैसे मैंने सुना था कि डिश वॉशर में जो बर्तन धुलते हैं ना वो हेल्थ के लिए इतने कोई ठीक नहीं होते, तो इसलिए भी मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया इसे ठीक कराने में। लेकिन अभी जो डिश वॉशर आ गए हैं लेटेस्ट, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप लोगों ने अगर लेना हो तो ज़रूर लें और यूज़ करें। इससे काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है और आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। पानी भी इसमें कम यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कोई ज़्यादा नहीं आता, तो मैं भी वैसे सोच रही हूँ कि कंप्लेन करूँ कि हमें रिप्लेस करके दें। हम इतना रेंट देते हैं आखिर, तो इतना तो उन्हें करना चाहिए। ख़ैर फ़िलहाल तो मैं इसे एज़ अ डिश रैक ही यूज़ करती हूँ। इसमें बर्तन धो के रख लेती हूँ, जब ड्राई हो जाते हैं तो उन्हें उनकी जगह पे रख लेती हूँ। वैसे बर्तन धोने का जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। सुबह से लेके रात तक जो है ना आपको कई बार बर्तन धोने पड़ते हैं, बार-बार लगातार धोने पड़ते हैं और आई नो सब लोग ही इस काम से जो है ना बहुत तंग हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे करना चाह रही थी, वो ये कि कुछ अर्सा पहले मैंने किचन में जो स्टिकी शीट्स बिछाई थी ना शेल्फ्स पे वाइट कलर की, वो आपने देखा होगा कि थोड़ी-सी ख़राब हो रही हैं। वैसे तो मैंने सुना था कि पानी का कोई भी काम कर लें या कुछ भी कर लें ये ख़राब नहीं होती। लेकिन जब मैंने यूज़ करके देखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब 2 से 3 माह होने वाले हैं, तो ये वैसी नहीं है, अब थोड़ी-सी ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग पूछ भी रहे थे मुझसे इनके बारे में, तो मैंने सोचा आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो वैसे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, और कोई ड्राई जगह है जैसे कोई टेबल है या जहाँ पे पानी का कोई इतना यूज़ नहीं होता, वहाँ पे आप अगर बिछा लें तो ये परफेक्ट हैं। लेकिन किचन में या वॉशरूम वगैरह में ऐसी जगहों पे अगर आपने इनको यूज़ करना है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। मैंने जब ये शीट्स अपने किचन में पेस्ट की थी तो मुझे अपना किचन बहुत प्यारा लगा था, बिल्कुल चेंज हो गई थी लुक, और इतना टाइम भी नहीं लगा था इन्हें लगाने में। और ये वाली जो शेल्फ़ है ना, ये मेरी रह गई थी क्योंकि शीट्स ख़त्म हो गई थी, और जब मैंने दोबारा चेक किया ऑर्डर करने के लिए तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो डिफरेंट कलर आ रहा था, फिर मैंने नहीं किया था ऑर्डर। और अब मैं सोच रही हूँ कि या तो रिमूव कर लूँ उनको या फिर मैं कोई और मंगा के दोबारा अच्छे तरीके से पेस्ट करके देखूँ। तो अभी तो ख़ैर टाइम ही नहीं है इस सब के लिए, बल्कि हाउस टूर का भी आप लोग कह रहे थे, तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना कुछ चीज़ें करने वाली हैं, वो करके मैं आपके साथ अपना हाउस टूर भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो ज़रूरी काम है ना मैं बस वही करूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो इसमें हम जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं ना उठा लें। वैसे भी अब तो थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं तो उनका तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, एयर फ्रायर के बारे में अक्सर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो ये एयर फ्रायर जो है ना ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसकी शेप भी डिफरेंट है और इसमें मल्टी फंक्शंस हैं, इसमें आप बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और मैंने डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो में बताया था, आपको मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने वैसे मुनासिब सा लिया था, अगर आप लोगों ने इस पे इन्वेस्ट करना हो तो आप फिलिप्स का ले सकते हैं। Hot inside over there. Ali, नहीं. Hot in there. It's hot in there. No, but you can't touch it, okay? Come, What is hot? let's wash your What face. that Look was at your hot? face, Ali. You didn't wash your face. You brush your teeth, but you didn't wash your face. I show my face. See, your face is so dirty. Hey,
Yes, come. I'll wash your face. Come, I'll help you. Come on. Come on. No, Come. no, You love mommy? no. You don't love mommy? Yeah. You don't love mommy. Okay, you love mommy? How much? How much you love me? One mommy. Oh, love you too. चलो आ जाओ. मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छी, उनकी बेटी की बर्थडे थी आज, तो वो चाह रही थी कि मैं उन्हें विश करूं। तो हैप्पी बर्थडे फ़िज़ा, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे। अब ईशा के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी क्योंकि थोड़ा-सा काम मेरा रहता था, तो मैंने सोचा वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ से मैंने स्टोव को हल्का-सा वाइप से क्लीन किया था, उसके बाद शेल्फ़्स को क्लीन किया, फिर फ्लोर की जो हालत ख़राब हो रही थी उसे थोड़ा-सा क्लीन किया था। ये सारा काम करने में ना मुझे ऑलमोस्ट 40 टू 50 मिनट्स लगे थे, और क्योंकि मैंने डिवाइड करके किया था तो इतनी श्योर नहीं हूँ, हो सकता थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया हो। और आई होप कि आज के व्लॉग से आपको मोटिवेशन मिली होगी, तो ज़रूर आपने लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। आजकल जो हालात हो रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का जो हाल है, अल्लाह करे कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, और जो भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।